नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं सुहागले संकटा माता का वीडियो डालने जा रही हूँ और पूजा विधि सब उसमें पूरा दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। चलिए देखते हैं। नमस्कारम दोस्तों, ये सुहागले शादी की सुहागले है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कटोरी में माहौर माता रानी के लिए रख देते हैं और दूसरी कटोरी में हम सब महिलाएं लगाती हैं। और यहाँ पर देखिए छूही के 7 डिल्ले रखे हुए हैं, उसमें कुमकुम भी रख दिए हैं ताकि पूजा के बाद हम अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहाग का आशीर्वाद लें। और पूरी सामग्रियां हम यहाँ पर एकत्रित करके रख लिए। हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, चूड़ी, माहौर और मीठे के डिब्बे सभी प्रकार से। अब हमारी पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले धरती माता, कलश देवता और सुहाग माता और सभी सामग्री में हम पानी छिटक देंगे शुद्ध करने के लिए। और इसके बाद हम माता रानी के लिए लाल कलर के फ्लावर्स लाए हुए हैं, वो चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम पूजा करते हैं और जो भी सामान हमारे पास रखे हुए हैं वो सब चढ़ाएंगे। अब हम गौरी गणेश को जनेऊ पहना दिए हैं और एक पान में माता रानी की अस्क भी बनाकर रख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा हो गई है और हम अगरबत्ती भी जला देंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो सभी तरह हम चावल भी छिटक देते हैं, क्योंकि जितनी भी सामग्रियाँ रखी हुई हैं उनमें पूरा चावल छिटक दें तो माता रानी को अर्पित हो जाए। और मीठे के डिब्बे में 1.25 पाव मीठा रखते हैं और सभी महिलाओं को मीठे के डिब्बे का हम वितरण कर देते हैं। उसी में गुड़ चने को भी रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये शादी की सुहागनें की जाती है तो इसमें अनगिनत सुहागनें बैठती हैं और इसमें गिनती नहीं होती है। अगर हम संकट हरण या संकटा माता के नाम से जो पूजा करते हैं तो वो उसमें गिनती की सुहागनें बैठती हैं। और खुशी की भी करते हैं तो उसमें भी गिनती की सुहागनें बैठती हैं। तो अभी हम ये शादी की सुहागले दिखा रहे हैं। इसमें अनगिनत सुहागनें बैठी हुई हैं और हमें जितनी भी सुहागनें मिल जाए इसमें उतना ही बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात होती है। जिनके घर में लड़कियों की शादी होती है तो वो भी सुहागले करती हैं और नई बहू आती है तो सभी सुहागनें मिलकर नई बहू के लिए स्वागत करती हैं। तो मैं आगे सब दिखाने वाली हूँ, विसर्जन गीत, नई बहू का गाना। और आगे लास्ट तक पूजा में बने रहिएगा दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, बीच में बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो पूरी कथा समझ में नहीं आएगी। तो कथा भी मैं सास बहू की सुना रही हूँ दोस्तों, तो आगे कथा सुनिएगा। अभी की जनरेशन तो बहुत आगे पहुँच चुकी है, परंतु पुराने ज़माने में क्या होता था, मैं पुराने ज़माने की कथा सुना रही हूँ। तो पुराने ज़माने में भी एक सास और बहू थीं और उस ज़माने में क्या होता था, पढ़ाई लिखाई का तो कोई महत्व नहीं था, सिर्फ काम धंधे का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो एक गांव से दूसरे गांव दूध बेचने का धंधा बहुत ज़्यादा चलता था। तो जब नई बहू आती है तो जो सास काम करती है वही काम को बहू को भी सिखाया जाता है। तो डेली डेली सास एक गांव से दूसरे गांव में दूध बेचती थी। तो बहू आई तो बहू को भी बोली कि बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे से होता नहीं है, मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, मैं थक जाती हूँ, अब तुम घर का पूरा काम संभालो और ये दूध बेचकर भी लेकर आओ। इस प्रकार से बहू डेली डेली दूध बेचने जाती थी। सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर का पूरा काम निपटा लेती थी और
फिर दूध बेचकर शाम को आती थी, फिर शाम को घर का पूरा काम करती थी। ऐसे करते करते उसको डेली डेली रोज़ थकान भी लगती थी कि मेरी सासू माँ दिन भर घर में बैठी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और मैं घर का पूरा काम भी करती हूँ, दूध बेचने भी जाती हूँ और फिर आकर घर का काम करती हूँ। इस प्रकार से बहू कहती है, माँ जी मैं घर का पूरा काम करूँगी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दूध बेचने जाओ। तो माँ जी बहुत ज़्यादा मना की और बोली कि अब मैं नहीं बेच सकती, मेरा जी नहीं चलता और मैं थक जाती हूँ, मेरे हाथ पैर शरीर में भी दर्द रहते हैं, अब मेरे से उतना काम नहीं होता है। पर डेली डेली बहू जिद करती कि नहीं सासू माँ आपको दूध बेचने जाना पड़ेगा। और फिर एक दिन उनने शर्त रख दी कि सासू माँ आप दूध बेचने नहीं जाओगी तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से अब वो परेशान हो गई सासू माँ कि अब ये तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी, मेरे बेटे की बहू लाने का क्या मतलब रहा, मेरे को तो कोई सुख मिल ही नहीं रहा है। और इस प्रकार से गिड़गिड़ाते हुए वो दूध का डिब्बा सिर में ली और आगे चल दी और चलते चलते गांव के शुरुआत में ही एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी मैं इतनी दूर में ही थक गई हूँ, तो मैं अगर आगे जाऊँगी तो मैं तो वापस आ ही नहीं पाऊँगी, पर मेरी बहू को कौन समझाए। इस प्रकार से वो सोचती सोचती वहीं पर बैठ गई और बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी, हे भगवान अब मैं क्या करूं, अब मैं ना दूध बेचने जा सकती हूं और ना ये दूध को वापस ले जा सकती हूं। तो पीपल के पेड़ के पास वो क्या करती हैं कि अब उनका बहुत ज़्यादा जी नहीं चल रहा था, तो वो सोचते सोचते पीपल के पेड़ में ही पूरा दूध डाल दी और घर वापस आ गई। और फिर बहू से बोलती हैं कि मैं अब दूध बेचकर आ गई। अब वो झूठ बोलती हैं क्योंकि उनका जी नहीं चल रहा था। इस प्रकार से वो डेली डेली दूध का डिब्बा लेके जाती और पीपल के पेड़ में डाल देती। और फिर जब लास्ट महीना आया, अब वहाँ जाकर डिब्बा लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे माता मेरी रक्षा करो, अब मैं क्या करूं, अब मेरी बहू मेरे से पूरा हिसाब मांगेगी। और फिर से वो दूध को डाल देती हैं वहीं पर और चिल्लाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर देखती हैं कि एक गुड़ चने से सनी हुई एक उनसे भी बूढ़ी माँ आती हैं और बोलती हैं कि हे माँ आप क्यों रो रही हो। तो वो पूरा अपना विधान सास बहू की कहानी जो थी उनकी वो पूरा बता देती हैं और कहती हैं कि मैं अब आगे क्या करूं, मेरे पास तो कोई अब रास्ता ही नहीं है, मैं अपनी बहू को पैसे कैसे दूंगी। तो फिर पूरी कहानी सुनती हैं। वो वहाँ पर संकटा माता प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि बच्ची खुश रहो और ये सोचो कि मैं पूरा दूध बेचकर आ गई हूँ और मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं, और आँख बंद करके पूरे पीपल के पत्ते समेट लो और अपनी ओली में रख लो और घर जाओ और बहू की ओली में डाल देना। तो माँ जी बोलती हैं कि इससे क्या होगा, मेरी बहू तो पीपल के पत्ते देख करके और मुझे डांटेगी कि पैसे नहीं लेकर आई करके। तो वो बोलती हैं कि तुम जाकर डाल दोगी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार से वो जैसे संकटा माता बोली उसी प्रकार से वो की। तो बहू को बुलाती हैं और बोलती हैं कि अपनी ओली को फैलाओ। जैसे ही बहू ओली फैलाती है, पत्ते डालते हैं, उसमें बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और गहना जेवर भी हो जाते हैं। बहू देखकर खुश हो जाती है कि माँ जी आपने 1 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि इतने सारे गहना जेवर पैसे लेकर आ गई। और माता जी संकटा माता माँ जी को बोल देती हैं कि इस कहानी को बहू को नहीं बताना।
वो जिद करती हैं और उस कहानी को बहू को बता देती हैं और बहू फिर माँ जी जैसे कि वैसी करती हैं और वो आती हैं और कहती है माँ जी आपकी ओली खोलो, मैं भी आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ। जैसे माँ जी की ओली में वो डालती हैं वैसे ही उसमें बिच्छू, बर्रैया, ततैया सब कीड़े होने लगते हैं और फिर इसके बाद में बहू फिर समझ जाती है कि सच्चाई की भावना की ही माता रानी देखती हैं, इसलिए माता रानी से माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं हे माता रानी मैं भी सुहागले करूँगी, मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार से हमारी पूजा समाप्त होती है। बोलो सुहागले माता की। अब माता रानी की पूजा हो गई है, माता रानी का विसर्जन हम करेंगे। विसर्जन गीत गा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। इसी प्रकार से मेरा आगे का वीडियो रहेगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। जिस प्रकार से सास बहू को आशीर्वाद मिला उसी प्रकार से सभी सुहागनों को भी आशीर्वाद मिले और अपने अपने पति की लंबी आयु का वरदान भी मिले। और जिस घर में नई बहू आती है तो गाने की रस्म भी होती है, तो नई बहू का कितना सुंदर गाना है, सुनिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।